परंतु त्यावेळेला रामगिरी बाबा, रमेशगिरी बाबा आणि आत्ताच आपणा समोर ज्यांचं वक्तव्य झालं असे आदरणीय बाबा, बरेचसे बाबा त्या ठिकाणी सर्वपंथीय नव्हते, परंतु आज या सकल दिगंबर जैन समाजाने आज आपल्या या कोपरगाव तालुक्यामध्ये हा जागतिक अहिंसा दिनाच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला असताना बंधूंनो, मी आपली तळमळ जाणतोय। गेल्या 2.5 तासापासून आपण या ठिकाणी अहिंसेच्या बद्दल प्रत्येक महात्म्यांचे विचार आपण धारण करीत आहात, ऐकत आहात, परंतु काळाची सुद्धा आपण एक आपल्यामध्ये 2 तास झाले, 3 तास झाले, माझ्या माता भगिनी फार बसून बसून कंटाळल्या, कोणाला ज्या बसले असतील त्यांना असं वाटतं केव्हा आपण उभं राहावं, ज्या बसले खुर्चीवर बसले त्यांना वाटतं कधी आपण खाली बसावं, परंतु मला सुद्धा या ठिकाणी बोलायचं नव्हतं। अहिंसा या शब्दाचा सामान्य शब्द आहे, 3 अक्षराचा शब्द आहे अहिंसा, परंतु या 3 अक्षर जे आहे प्रत्येक धर्माने, प्रत्येक पंथाने आपापल्या परीनं आज अहिंसाचं जे नीतिमूल्य आहे, आपल्याला समाज सुधारण्याचं जे संस्कार सांगितलेले आहे, प्रत्येक पंथामध्ये, प्रत्येक धर्मामध्ये अहिंसेवर उतरवण्याचं आपल्याला एक तत्व सांगितलेलं आहे। अहिंसा हा जो शब्द आहे, म्हणजे आत्म्या या जीवात्म्या जवळ असलेले हिंसा, हिंसा म्हटली की 3 प्रकारची हिंसा ते येत असते, मानसिक, वाचिक आणि शारीरिक, अशा 3 प्रकारचे ही म्हणजे हिंसात्मक जी प्रवृत्ती आहे, हिंसात्मक जे कार्य आहे ते म्हणजे सांडणे। अहिंसा म्हणजे आपल्या ठिकाणी असलेली जी वाईट प्रवृत्ती आहे, आपल्या ठिकाणी असलेली जी वाईट प्रकृती आहे त्याला सांडणे म्हणजेच अहिंसा न कर। आमच्या भगवान चक्रधर स्वामींनी 1109 मध्ये या महाराष्ट्रामध्ये प्रथम जे तत्व मानव पंथाचे जे सूत्र सांगितलेलं जर असेल तर सह्याद्री पर्वताच्या रांगेवर सालबर्डी या ठिकाणी सशीक रक्षण, सालबर्डी, मगाशी मी बाबांच्या सोबत बोललो का मानव पंथाचा जो तीर्थक्षेत्र जे आहे ते कोणत्या कोणत्या ठिकाणी आहे, मी बाबांना सांगितलं अमरावती जिल्ह्यामध्ये चांदूर बाजार, मोर्शी या ठिकाणी आमच्या गोविंद प्रभूंनी, आमच्या चक्रधर स्वामींनी सुद्धा प्रथम जे मनुष्याला, मनुष्य प्राण्याला, मनुष्य आणि प्राण्यांना सुद्धा जी शिकवण आपल्या विचारातून, आपल्या आचारातून जर दिली असेल तर 1156 साली मौन अवस्थेमध्ये असताना जो ससा आहे आणि त्या सस्याला पारधी पाठीमाग लागलेले आहे आणि पारधी पाठीमाग लागल्यानंतर त्यांची कुत्रे, त्यांच्यामध्ये होड निर्माण झालेली आहे का कोण हा ससा पकडील आणि तो जिंकेल, परंतु तो ससा असा धावत 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 जाऊन त्या चक्रधर स्वामींच्या मौन अवस्थेमध्ये बसलेल्या चक्रधर स्वामींच्या मांडीखाली जाऊन बसलेला आहे आणि मांडीखाली जाऊन बसल्यानंतर जेव्हा पारधी आणि कुत्रे त्या सस्याला पकडण्याकरता समोर येतात आणि स्वामींना विनंती करतात का हे स्वामी, हे प्रभू, आमचा जो होड लागलेली आहे या ससा पकडण्यासाठी तो तुमच्या मांडीखाली आलेला आहे आणि तो मांडीखाली असलेला ससा तुम्ही सोडवावा आणि आम्हाला तो मिळावा, या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला प्रार्थना करीत आहे। तेव्हा स्वामींनी तेव्हापासून या महाराष्ट्रामध्ये आमच्या चक्रधर स्वामींनी ही एक शिकवण दिलेली आहे की हिंसा पाप, पापात नरक, आणि हंगा येथ शरण आलिया काही मरण असे, मग तो जीव मात्र जो काही
कोणी परमेश्वराच्या ठिकाणी जाईल त्याला ते परमेश्वर निश्चित सहाय्य करतात आणि प्रभू रक्षण करतात. म्हणून त्या प्राण्याचं रक्षण करून स्वामींनी सर्व जगाला हा संदेश दिलेला आहे का अहिंसा परमो धर्म. आज महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानेश्वरांचा जो काल जर बघितला तर 1212 नंतर सुद्धा ज्ञानेश्वरीमध्ये हेच अहिंसा तत्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि अहिंसा तत्व हे जे काही आपल्यामध्ये आज या समाजामध्ये जे काही गोहत्या होतात, जे काही भ्रूण हत्या होतात, हे कशामुळे होतात का त्या समाजाला नीतिमूल्य कळलेली नाही. आणि म्हणून ही नीतिमूल्य सर्व कळण्यासाठी आज सर्व कोपरगावकरांनी हा समाज गोळा केलेला आहे. आणि म्हणूनच आज या महात्मा पित्या अहिंसा परमो धर्मो या कार्याला या ठिकाणी मी माझ्या आश्रमाच्या वतीनं मी शुभेच्छा देतो. या सकळ जैन बांधवांना शुभेच्छा देतो. अशा प्रकारे या ठिकाणी दरवर्षी असा कार्यक्रम त्यांनी रुजवावा तरच आपल्या या नगर जिल्ह्यामध्ये आणि कोपरगाव तालुक्यामध्ये अहिंसा परमोधर्म हे रुजल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हिंसात्मक जी प्रवृत्ती आहे ती कमी झाल्याशिवाय राहील. म्हणून हा अहिंसा जो परमधर्म आहे, माझे जे अजून मला बोलायचे होतं परंतु आमच्यामध्ये दान शब्द हा जो मानलेला आहे, आपला वेळ असो आपलं काही जर असलं तर पुढील साधूला अर्पण करणं. म्हणून माझा जो काही वेळ आहे जो मला या ठिकाणी माझा जो वेळ सर्व श्री मुनींना मी अर्पण करतो. आणि मुनींनी या ठिकाणी आपण सर्वांना मार्गदर्शन करावं आणि या पुढील सर्व कार्य करेल. धन्यवाद आदरणीय दामोदरजी बाबा परमपूज्य. यानंतर मी विनंती करतो ज्यांच्या प्रेरणेनं ज्यांच्या शुभ आशीर्वादानं हा कार्यक्रम अहिंसा परमधर्म हा कार्यक्रम सुंदर असा कार्यक्रम धर्म व्यासपीठ हे निर्माण झालं आणि एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आपला सर्वांच्या समोर इथं संपन्न होत आहे. ते परमपूज्य मुनिश्री अक्षय सागरजी महाराजांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं मनोगत या प्रसंगी व्यक्त करावं, आशीर्वाद द्यावे. ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः विश्वविक्रम विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजुर्बुद्धं केशवं शंभवं शिवम. अहिंसामय विश्व धर्म की सर्वोदय संत आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, साक्षात अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की. भारत एक देश प्रधान देश है. भारत धर्म प्रधान देश है. जिस तरह कुशल माली सुंदर गुलदस्ता बनाता है और उसमें रंग बिरंगे फूलों के द्वारा उस गुलदस्ता को सजाकर मनमोहक बनाता है, वैसे ही भारत में कई धर्म जाति संप्रदाय पंथ आदि एक गुलदस्ता है और हर गुलदस्ता में रहने वाला फूल ये संप्रदाय है और उसमें जो सुगंधि है वह अहिंसा है. गंध अपने में नहीं रह सकती, गंध को बिखरना ही पड़ता है. और ये गंध इतनी दूर तक चली गई कि विश्व में वह बिखर गई. और इसी के कारण आज 2 अक्टूबर में जागतिक अहिंसा दिन के रूप में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अहिंसा दिन जागतिक इसको जाहिर किया. भारत के इस पवित्र वसुंधरा पर
समय समय पर महान आत्माओं ने जन्म लेकर अपने आत्मा का उत्थान करते हुए प्रत्येक जीव के प्राणी मात्र के लिए उपदेश देकर उन लोगों ने हमें अपने आदर्श प्रस्तुत करते हुए हमें गुणों की आराधना करने का संदेश उन्होंने बताया, जिसमें जगत में जितने तीर्थंकर, परमात्मा, ईश्वर, संत, रहस्य, ऋषि, माउली, मौलवी और जितने भी संत होकर गए, इन संतों को यही हमने अपने बताया कि अहिंसा ही परम धर्म है, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है और धर्मस्य मूलम दया। ये बता के जिस तरह नींव के बिना भवन खड़ा नहीं होता, जिस तरह जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं होता और जिस तरह बादल के बिना बारिश नहीं होती, उसी तरह अहिंसा के बिना कोई धर्म टिक नहीं सकता। और हमारे महंतों ने धर्म का अगर तत्व कोई है तो अहिंसा है। धर्म कौन सा भी हो, लेकिन प्रत्येक धर्म का अगर तत्व कोई है तो अहिंसा है। और अहिंसा की महानता किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के या किसी नाम के साथ लगा नहीं सकते, क्योंकि इसको न देश काल की सीमाएं हैं, क्योंकि इसको जकड़ा नहीं जाता। इसलिए आज अहिंसा विश्व धर्म हमें आप मना रहे हैं, क्योंकि प्राणी मात्र का ये धर्म है। जिस तरह घाट पर जाने के बाद हर प्राणी पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति इस अहिंसा को अपना कर ही अपने जीवन को परमात्मा बना सकता है। जीवन की शुद्धि अगर किसी से होती है तो इस अहिंसा से होती है, और जीवन जीने की कला अगर किसी से प्राप्त होती है तो अहिंसा से होती है। और अहिंसा कहाँ है? आत्मवत सर्वभूतेषु। मेरी जैसी आत्मा है वैसे प्रत्येक की आत्मा है। जिसके पास ये भाव आ गए उसके पास अहिंसा आ सकती। और जो व्यवहार हम चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे से करे, इसी को धर्म कहते। और पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ विषय रखा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि कोई खुद को जैन कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई वैष्णव कहता है, कोई इस्लाम कहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें वाल की दीवार नहीं खड़ा करना है, और जहाँ वाल की दीवार खड़ी होती है वहाँ बाहर का उसका कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि खुले रहना चाहिए। और इसीलिए महावीर भगवान ने, तीर्थंकरों ने कहा कि धर्म उसको कहना कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जीवो और जीने दो। हमें जीने की इच्छा है तो सामने वालों को भी जीने की इच्छा है, ये देना जरूरी है। और हिंदू की व्याख्या अभी रामगिरी महाराज बताकर चले गए। उन्होंने जो बताया था मैं उन्हीं के सामने बताने वाला था, लेकिन तब तक वो चले गए। क्योंकि हिंदू की व्याख्या है हिंसाय दुष्यंती तिरस्कार करोती थी हिंदू। जो हिंसा का तिरस्कार करता है उसको हिंदू कहते। हिंदू हिंसा से जो दूर होता है उसको हिंदू कहते। और वैष्णव उनको कहते हैं जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरों की पीड़ा को जानता है वो वैष्णव होता है। और इस्लाम, मैं इसके बारे में जब मेरे पास अनवर खान बैठे थे मौलाना, मैं चर्चा बहुत करना था। उन्होंने समझ लिया कि मैंने 2-3 कुरान की जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है महाराज, क्योंकि हमें इधर आना था।
मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम शब्द का अर्थ भी समझ लिया तो विश्व में शांति हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम का अर्थ होता है सिर झुकाना, ईश्वरीय आज्ञाओं को स्वीकारना, और इस्लाम यानी शांति में प्रवेश करना। जो शांति में प्रवेश करता है उसको इस्लाम कहते हैं। और कुरान के प्रारंभ में अल्लाह ताला के नाम पर हर अध्याय के प्रारंभ में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वे कहते हैं कि रहीम वहाँ रहते हैं जिनके पास रहम होता है। और वे रहम, मैं बताना चाहता हूँ, हदीस में भी कुरान में भी रहम शब्द आया है। तो मैं जब अध्ययन किया तो कुरान के प्रत्येक अध्याय में इस शब्द को बताते, प्रारंभ में बताया खुदा दयालु थे, दयालु है, और जहाँ रहम है वही रहीम रहते। और हदीसों के 2.5 लाख पृष्ठों का जो हज़रत मोहम्मद साहब ने रहमत शब्द का और रहम शब्द का प्रयोग किया है, और कुरान में 409 बार रहम शब्द आया है। कुरान में 409 जगह रहम शब्द आया है। और इससे स्पष्ट होता है कि हज़रत मोहम्मद एक ऐसे अहिंसक दयालु थे। उनका मैं एक मशहूर किस्सा आपको सामने बताना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद ऐसे जंगल की ओर जा रहे थे और एक शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया था। और हज़रत मोहम्मद साहब उस हिरन को देखने लगे, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तब हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, इसके बच्चे भूखे हैं, इसकी राह देखते होंगे, इनको छोड़ना, उस जमानत के लिए मैं मेरा प्राण आपके पास रखता हूँ। और वो जब हिरन को छोड़ते, हिरन दौड़ते गई, लेकिन आगे जाकर हिरन ने मुड़ के देखा तो उन्होंने, शिकारी ने उनको पकड़ा था। तो क्या दया के भाव हर व्यक्ति नहीं जान सकता। तो वो हिरन दौड़ते गई, लेकिन अपने बच्चों को देखकर और उसके मन में आ गया, अगर मैं इनको दूध पिलाते रहेंगे तो उनको न मारे, इसलिए बीच में से वो वापस आई। और ये किस्सा विश्वास नहीं होगा आपको, क्योंकि उसके लिए दया की, करुणा का आपका अगर हृदय हो तो आप समझ सकते, तो नहीं समझ सकते। तो ये जब वो लौट गए तो उस शिकारी को लगा ये भी मेरे सामने, और हिरन भी आ गई। बाद में उनको दोनों को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे दयालु अहिंसक के पुजारी थे। और संत राबिया के बारे में क्या बताओ कि जो ऐसी संत मुस्लिम समाज में होकर गई कि जब वो जंगल में जाकर बैठती थी, सब जानवर उनके पास आकर बैठते थे, पक्षी भी आकर बैठते थे। तो उसी वक्त संत बसरी वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने देखा उनके पास सब खेल रहे, तो ये जाते ही सब पक्षी परिंदे उड़ गए, जानवर भाग गए। तो उन्होंने पूछा, मैं आने के बाद क्यों चले गए? तो उन्होंने पूछा, आप गोश्त खाते क्या, मांस खाते? हाँ, इसलिए वो चले गए। मैं नहीं खाती इसलिए मेरे पास आते, मांस खाने के पास पक्षी भी नहीं जाते। और एक अयूब होकर गए। हजरत अयूब एक ऐसे व्यक्ति होकर गए कि जिनके सीने में एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में जीव हो गए थे। ग्रीष्मकाल चल रहा था और वह अयूब जा रहे थे और उस फोड़े में से कई जीव नीचे गिर गए। उस गिरे हुए एक जीव को उठाकर उस अयूब साहब ने पुनः रख दिया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या कर रहे? उन्होंने कहा, जब किसी को जान नहीं दे सकते तो जान लेने का अधिकार अपने को नहीं है। ऐसे करके उस जीव को वहां पुनः रखा और ऐसे ऐसे
जैसे आप बता रहे थे दया के बारे में मौलवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना पवित्रता, इतने दयालु, इतना धर्म है